अरब एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था जिसने अपनी पूरी पढ़ाई कठिनाई और ईमानदारी से पूरी की थी। आज वह एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आया था। एक टेबल, कुछ फाइलें, दीवार पर घड़ी और सामने दो लोग बैठे थे, वर्मा सर और नेहा मैम। अरब ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर नर्मता से बैठ गया। इंटरव्यू शुरू हुआ। सामान्य सवालों से लेकर तकनीकी ज्ञान तक अरब का आत्मविश्वास उसकी आंखों में दिख रहा था, लेकिन वह दिखावा नहीं कर रहा था। फिर अचानक वर्मा सर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब असली इंटरव्यू शुरू होता है। उन्होंने अरब को एक लिफाफा थमाया और कहा, ये रहा अगला राउंड, इसे खोलो और पढ़ो। अरब ने लिफाफा खोला। उसमें एक कागज था। आपको एक काल्पनिक स्थिति दी जा रही है। मान लीजिए आप एक ऐसी टीम लीडर हैं जिसके पास एक प्रोजेक्ट है और डेटा में कुछ नंबर बदलकर कंपनी मुनाफा कमा सकती है। इससे आपकी तरक्की होगी और कंपनी को फायदा, लेकिन वह डेटा झूठा होगा। क्या करेंगे आप? अरब कुछ सेकंड तक शांत रहा। उसने खिड़की की ओर देखा जहां से हल्की धूप अंदर आ रही थी। उसने जवाब दिया, सर मैं कंपनी का नुकसान नहीं चाहता, लेकिन मैं झूठ बोलकर तरक्की भी नहीं करना चाहता। मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता जो नैतिकता के खिलाफ हो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नेहा मैम ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है अरब, आप जा सकते हैं। अरब उठा, सलाम किया और बाहर चला गया। बाहर जाते हुए उसने देखा कि एक और लड़का सुरेश अंदर जा रहा था। सुरेश चालाक था, तेज भी और आत्मविश्वास से भरा हुआ। कुछ घंटे बाद दोनों को वापस उसी कमरे में बुलाया गया। वर्मा सर ने कहा, हमने एक परीक्षण किया था, सिर्फ तकनीकी ज्ञान का नहीं बल्कि चरित्र का। एक रिकॉर्डिंग डिवाइस इस कमरे में लगा था। उन्होंने सुरेश की रिकॉर्डिंग चलाई जहां वह कह रहा था, अगर कंपनी को फायदा है तो डेटा थोड़ा बहुत बदलने में क्या दिक्कत है, सब करते हैं। फिर अरब की आवाज सुनाई दी, झूठ से कमाया पैसा देर तक नहीं टिकता। मैं हार को स्वीकार कर लूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। वर्मा सर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ एक पद है और वो अरब को दिया जाता है, क्योंकि यह कंपनी सिर्फ बुद्धि नहीं। सुरेश चुपचाप बाहर चल गया। अरब, उसकी आंख नम थी लेकिन चेहरे पे सच्चाई की चमक